गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। चलिए स्टार्ट करते हैं एक और नया सेशन, नए जोश के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सॉल्व कराया जा रहा है जनरल साइंस के। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो बिल्कुल यहाँ पे आप प्रैक्टिस कीजिए डेली, क्योंकि यहाँ पर आपके हर तरह के एग्जाम्स के लिए आपकी क्वेश्चन सीरीज आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन्स? इनमें से कौन सा गैस सबसे अधिक वायु को प्रदूषित करता है? और इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, चलिए अगला है हमारा 125 नंबर क्वेश्चन। कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है? उच्च दाब और निम्न ताप, निम्न दाब और उच्च ताप, उच्च दाब और उच्च ताप, निम्न दाब और निम्न ताप। इन चारों में से किन परिस्थिति में एक गैस आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है? तो यहां पर आंसर है आपका निम्न दाब और उच्च ताप। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 126। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर, कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन? अधूरे प्रज्वलन मतलब जब दहन की प्रक्रिया पूर्णतः कंप्लीट ना हो। अधूरे प्रज्वलन मतलब अधूरे दहन से उत्पन्न होने वाली गैस का रंग जो गंध रंगहीन होता है, वो कौन सी गैस है? तो अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर, कार व सिगरेट से निकलने वाली जो रंगहीन गैस है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 127। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? सेप्टिक टैंक से जो गैसें निकलती है उनमें मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? इसमें होता है मीथेन। ठीक है, मुख्यतः मीथेन गैस होती है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 128। कार्बन मोनोऑक्साइड की वातावरण में रहना खतरनाक होता है क्योंकि? जिस चलिए आप दिख रहा होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में रहना खतरनाक होता है क्योंकि यह उत्तकों के कायिक पदार्थ को घटाती है, शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, रक्त को सुखाती है, हीमोग्लोबिन से मिलकर उसे ऑक्सीजन अवशोषण के अयोग्य बनाती है। तो क्या कारण है जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में रहना खतरनाक हो सकता है? चलिए यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा वह हीमोग्लोबिन से मिलकर हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन अवशोषण के लिए अयोग्य बनाती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और मीथेन गैसों के समान द्रव्यमान समान स्थितियों में रखे जाते हैं, इनके आयतनों का अनुपात होगा 1:1:1, 1:16:2, 2:16:1 या 1:4:1? और ये क्वेश्चन आपका रेलवेज के एग्जाम में आया हुआ है। रेलवेज 2002 में पूछा गया है ये।
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और मीथेन गैसों के समान द्रव्यमान समान स्थितियों में रखे जाते हैं तो इनके आयतनों का अनुपात। आयतनों का अनुपात होगा यहां पर 1:16:2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। कथन दिए हुए हैं, इन पर विचार करना है और सत्य और असत्य में आपको छांटना है। तापमान बढ़ने से गैसों की सांद्रता घटती है, तापमान बढ़ने से द्रवों की सांद्रता बढ़ती है। इनमें से कौन से कथन सत्य है? पढ़िए, विचार कीजिए और आंसर कीजिए। वन 30। सो यहां पर आंसर क्या होगा देख लीजिए। यहां पर उपयुक्त में से कोई भी आंसर सही नहीं है। ठीक है, दोनों ही आपका गलत है। तो यहां पे कोई भी आंसर आपका सही नहीं है। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। उपयुक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 131। विश्व में बढ़ते तापमान के लिए कौन सी गैस अधिक जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड। विश्व में बढ़ते तापमान के लिए कौन सी गैस अधिक जिम्मेदार है? तो सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबल गैस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में होती है कैफीन, निकोटीन, टैनिन या रेनिन। और ये भी आपका IAS के एग्जाम में पूछा गया है। सो फ्रेंड्स, आप सभी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और टाइमिंग सभी को पता है, सुबह 9 बजे डेली आपको क्लास प्रोवाइड किए जाते हैं। तो शीतल पेय पदार्थों में सबसे पर्याप्त मात्रा में क्या होती है? निकोटीन होती है। ठीक है, निकोटीन की पर्याप्त मात्रा होती है उसमें। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो जान लीजिए, आप जो पी रहे हैं उसमें निकोटीन प्रेजेंट है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 133। ध्वनि के पुनरुत्पाद यानी कि रिप्रोड्यूसिंग में के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, टाइटेनियम नीडल, लेजर बीम, बेरियम टाइटेनिक सिरेमिक। क्या प्रयुक्त होता है? नोट करिएगा क्वेश्चन को। सो यहां पर लेजर बीम प्रयुक्त होता है। ठीक है, ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए CD ऑडियो प्लेयर में लेजर बीम प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन 134 नंबर हमारा क्वेश्चन है। ये भी आपका कथन वाला क्वेश्चन है। कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता, बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता, फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। क्या कारण है? कि एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत जीवन काल अल्प होता है। सो यहां पर आपके जो तीनों रीजन दिए गए हैं ये तीनों ही बिल्कुल सही है। ठीक है, तीनों कथन यहां पर सत्य है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। 1 2 3 दिख रहा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा 135। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। ठीक है, औषधि को मिलाना है उनके प्रयोग से। किस औषधि का प्रयोग किसमें किया जाता है? एट्रोपिन, ईथर, नाइट्रोग्लिसरीन, पायरेथ्रियन। औषधि 2 में है स्थानीय संज्ञाहरण, हृदय की तकलीफ,
तारा विस्तारण, मच्छर नियंत्रण। चलिए मैच कीजिएगा। एट्रोपिन, तो एट्रोपिन का प्रयोग होता है तारा विस्तारण में, ठीक है। जहां पे हो जाएगा एट्रोपिन का 3। ईथर का हो जाएगा आपका स्थानीय संज्ञाहरण। नाइट्रोग्लिसरीन ये मच्छर नियंत्रण, और पायरेथ्रियन का हो जाएगा हृदय की तकलीफ। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। तब तक हम देखते हैं कोड क्या बनने वाला है आपका 3142। 3142। चलिए 3142 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है मुझे। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 136। अगेन आपका कथन दिया हुआ है, कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है। हीरे से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, एक्वारेजिया से, साध सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो यहां पर कौन कौन से कथन सही है? एक कांच पर उत्कीर्ण या खरोच किससे किया जा सकता है? चलिए यहां पर हीरे से राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भी किया जा सकता है, ठीक है। सो ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन सी। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 137। मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन है मेन स्विच से यह समांतर जुड़ा होता है, यह मुख्य रूप से रजत मिश्र धातु से बना होता है, इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है, इसमें बहुत उच्च प्रतिरोध होना आवश्यक है। तो फ्यूज के विषय में कौन कौन से कथन सही है? या कौन सा एक कथन? यहाँ पे कूट नहीं है तो एक ही कथन सही होगा, छाटिए। इसका गलनांक निम्न होना चाहिए, ठीक है, निम्न होना आवश्यक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 138। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबको सुसंगत है? वायुमंडलीय संगठन, तापीय अवस्थाएं, बर्फ छत्रकों और हिम क्षितिज जल की उपस्थिति, ओजोन की उपस्थिति। समझिए और आंसर कीजिए। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा, और अच्छा लगे सेशन तो प्लीज हमें कमेंट्स करके बताइए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए इनमें से कौन सी अवस्था सुसंगत है? बर्फ छत्रकों और हिम क्षितिज जल की उपस्थिति, तो ये हमें सुसंगत लग रही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपका 139। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएमाइड, पॉलीएथिलीन, पॉलीकार्बोनेट्स। क्वेश्चन नंबर 139 आंसर कीजिएगा। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? सो यहां पर प्रयुक्त किया जाता है पॉलीकार्बोनेट्स का, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और अगला क्वेश्चन है 140 नंबर क्वेश्चन। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम ताप, वेग, दाब या घनत्व। क्या कारण है या किसके कम होने की वजह से बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं? और ये क्वेश्चन आपका IAS में पूछा गया है, एग्जाम में आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 140।
तो बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम घनत्व। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 141, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? चलिए, ऑप्शन से आपके विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ नहीं है। टेलीफोन की खोज अब ग्राहम बेल ने की थी। कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, मतलब गलत है। इसका मतलब है 3 ऑप्शन सही होंगे, एक आपका गलत होगा। सो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन नहीं विखंडन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 142, ठंडे प्रदेशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है, अल्कोहल का ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है, अल्कोहल पारे से अधिक सस्ता होता है, अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारे से अधिक होता है। चलिए आंसर कीजिए कि ठंडे प्रदेशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्या कारण है? और आप देख सकते हैं यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 143, निम्न में कौन सा एक सही नहीं है? न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतलन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। बोर्डो मिश्रण में सोडियम सल्फेट तथा चूना होते हैं। यशत सम्मिश्रणों का प्रयोग दंत पूरक धातु के रूप में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन को नोट कीजिए और आंसर दीजिए। सो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है? कौन सा कथन सही है पूछा गया है, तो यहाँ पर सही जो है वो है आपका ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव है। बाकी सब कथन जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 144 और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। प्रकाश रसायनी धूम कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, मीथेन। आप लोग क्लास को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और जितना हो सके आप शेयर कीजिए क्लास को, ठीक है? और ऐसे आप डेली क्लास अटेंड कीजिए, पढ़िए और मेहनत कीजिए। सो प्रकाश रसायनी धूम कोहरे के बनने के समय जहां पर नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, सेशन आपको यहाँ पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नए सेशन में। आज के लिए बस इतना ही।